सो हेलो गाइस एंड आज हम करेंगे विषय हिंदी का। और आपका क्लास रहेगा फर्स्ट और उप विषय रहेगा पर्यायवाची शब्द या फिर कहते हैं समान अर्थ वाले शब्द। और सप्ताह रहेगा 5 और आज सोमवार का दिन है, आज 28 तारीख है। सो ओके स्टूडेंट्स, आप इतनी सभी चीज़ें ऊपर का सब कुछ फिल करके आइए करते हैं प्रश्न नंबर 1। चित्र देखकर उनके उचित समान अर्थ वाले शब्द छांटकर कॉपी में लिखिए। तो आइए लिखते हैं कॉपी में। सो गाइज, यहाँ पे फर्स्ट में देखोगे तो यहाँ पे एक आपको बादल दिखेगा, ठीक है। इस प्रकार का आपको एक बादल दिखेगा, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे बादल तो दिख रहा होगा। तो इस बादल को बादल कहते हैं, मेघ कहते हैं, ठीक है। बादल और मेघ कहते हैं। इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जी हाँ, इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सूरज है, ठीक है। और इसको कहते हैं सूर्य भी कहते हैं। जी हाँ, इसको कहते हैं सूर्य, ठीक है। अब देखिएगा तो इसको बोलते हैं स्कूल, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्कूल और हिंदी में कहते हैं पाठशाला और इसको विद्यालय भी कहा जाता है, ठीक है। इसको तीन नामों से जाना जाता है। फ़िलहाल आपको इधर पे लिखना है पाठशाला और लिखना है विद्यालय बस, ठीक है। और स्कूल तो ऊपर में आपको पिक्चर में तो दिख ही रहा होगा, स्कूल लिखा हुआ ऑलरेडी है। अब देखिए ये क्या है, ये घर है और इसको कहते हैं ग्रह भी कहते हैं, ग्रह, ठीक है। इसको ग्रह भी कहते हैं। अब देखिए इस बादल में से हो रहा है बारिश, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं वर्षा और एक और वर्ड होता है बारिश, जो कि आज कल आप बोलते हो बारिश, ठीक है। अब देखोगे तो इस पिक्चर में एक सांप इस लकड़ी को लपेटे हुए है, ठीक है। इस लकड़ी को ये लपेटे हुए है, इसको कहेंगे सांप और इसको सर्प भी कहते हैं, सर्प, ठीक है। सांप और सर्प कहा जाता है। अब देखिए ये एक पुस्तक, क्या है, एक पुस्तक का आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। तो ये पुस्तक और इसको हम किताब भी कहते हैं, किताब, ठीक है। अब देखिए इस पिक्चर में नाव है तो इसको नौका कहा जाता है। अब देखिए इस पिक्चर में आपको फूल दिख रहा है, फूल को हम पुष्प भी कहते हैं, पुष्प। जी हाँ, इसको पुष्प भी कहते हैं हिंदी में। सो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप भी इसी प्रकार से करिएगा। तो अब प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे कहते हैं दिए गए समान अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसको हमें लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, आपको भी इसी प्रकार से लिखना है और कमेंट करो कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हवा को वायु कहते हैं, आकाश को आसमान कहते हैं, पानी को जल कहते हैं, पंछी भी कहते हैं, जंगल को कहते हैं वन, ठीक है। तो इस प्रकार से कहते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 है। अब प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखकर वाक्य को फिर से कॉपी में लिखे। तो यहाँ पे इतने सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो आइए इसको लिखते हैं, ठीक है। तो आइए लिखते हैं इसको। देखिएगा तो फर्स्ट आपको दिखेगा कुछ इस प्रकार का। 1 मिनट इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। जी हाँ, अब सही है। देखिए अब यहाँ पे दिखेगा, फर्स्ट है बगीचे, बगीचे में सुंदर फूल खिल रहे हैं, बगीचे में सुंदर फूल खिल रहे हैं। फर्स्ट वाले लाइन में आपको ऐसे ही लिखना है, जो ऊपर में लिखा हुआ है सेम टू सेम उतारना है फर्स्ट लाइन पे। और सेकंड में लिखना है, इसको सेकंड लाइन में लिखना नहीं है, इसमें लिखना है उपवन में सुंदर फूल खिल रहे हैं, उपवन में सुंदर फूल खिल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट आप सेम टू सेम उतारोगे, राम और श्याम मित्र हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 में बिल्कुल सेम टू सेम उतारोगे और जब इसको लिखोगे दोबारा तो लिखोगे कि राम और श्याम मित्र, अब नहीं लिखोगे। ऊपर वाले में आपने मित्र लिखा था, अब लिखना है दोस्त है, ठीक है। राम और श्याम दोस्त है, इस प्रकार से लिखना है। फर्स्ट आपको लिखना है ऊपर का सिंपल लाइन, उसके बाद लिखना है राम और श्याम दोस्त हैं। जो ऊपर का जो पर्यायवाची शब्द है इसको लिखना नहीं है, लिखना है दोस्त है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कि आसमान में चांद चमक रहा है, आसमान में चंद्रमा चमक रहा है। तो देखोगे कि आसमान में चांद चमक रहा है, तो फर्स्ट लाइन आपको सेम टू सेम उतार लेना है कि आसमान में चांद चमक रहा है। फर्स्ट में आप ऐसे उतारोगे, उसके बाद जब सेकंड में लिखोगे तो सेकंड में लिखोगे कि आसमान में चंद्रमा चमक रहा है, ओके। अब इसी प्रकार से इसको भी लिखोगे, फर्स्ट में लिखोगे कि मेरे घर में आम का पेड़ है। अब जब आप लिखोगे दोबारा तो इसको लिखोगे कि मेरे घर में आम का वृक्ष है, लिखोगे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे 5वां है कि बालक मैदान में खेल रहा है। तो फर्स्ट आप सेम टू सेम उतारोगे कि बालक मैदान में खेल रहा है,
तो अब जब उतारोगे तो बालक लिखना नहीं है, बालक के जगह पे बच्चा मैदान में खेल रहा है। ओके, इस प्रकार से करना है आपको। ठीक है, उपवन है, दोस्त है, चंद्रमा है, वृक्ष और बच्चा है। तो अब यहाँ पे है अध्यापकों के लिए। ठीक है, अध्यापकों के लिए यहाँ पे है कि छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियाँ व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पाठ्य पुस्तक को पढ़े व नए शब्दों का अभ्यास करें। तो आपके क्लास टीचर आपको एक पेज, मतलब कि हर रोज़ आपको एक पेज लिखना है। ठीक है, और आपको जो किताब दिया गया है उस किताब में से जो शब्द आपने अभी तक पढ़े नहीं हैं उसको लिखने का अभ्यास करना है, उसको पढ़ने का अभ्यास करना है। तो अब यहाँ पे है कि इस सप्ताह छात्रों को खेल गतिविधि के अंतर्गत लूडो का खेल खेलने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को यह बताएं कि खेल खेलने से दिमागी कसरत भी होती है। तो आपको इस लूडो गेम खेलना है। ठीक है, अब यहाँ पे कक्षा 5वीं विषय हिंदी के लिए है कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। ठीक है, उसके बाद ही आप चमक सकते हो। ठीक है, यहाँ पे खाना पीना है कि हरी सब्जी जैसे घिया, तुरई, टिंडा, भिंडी इत्यादि में से अपनी मनपसंद सब्जी खाना। हरे सलाद में ककड़ी, खीरा आदि खाना। गतिविधि है अपने कमरे की साफ़ सफाई करना। खेल है अपने परिवार के साथ नीचे लिखे गए वाक्य को लगातार 10 बार बोले। ठीक है, तो आपको इस वाले वाक्य को बोलना है 10 बार। ठीक है, तो ये बोलते हैं, अंधा चमके चमचम, चीखे चौकन्ना चोर, चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी, हटोरी चीनी खोर, चटोरी चीनी खोर। ठीक है, तो इस वाले को बोलना है आपको 10 बार बोलना है लगातार। ठीक है, अब यहाँ पे दैनिक दिनचर्या में है कि निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें कि अपने माता पिता का अभिवादन करें और दिन की शुरुआत करें, प्रतिदिन स्नान करें, अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। ओके, अब यहाँ पे है कि अपने चेहरे को छूने से बचें और हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि, तिरंगे झंडे का चित्र बनाकर राष्ट्रीय ध्वज के बारे में 5 वाक्य बोलकर उसका वीडियो बनाकर भेजें। तो आपको हमारा इंडिया का फ्लैग बनाना है। फ्लैग बनाने के बाद उसी फ्लैग के बारे में 5 बातें लिखना है, बोलना है और वीडियो बनाना है और अपने ग्रुप या अपने क्लास टीचर के पास भेजें। आप 5 वाक्य कुछ इस प्रकार से बोल सकते हो कि ये तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक है, सेकंड में लिखोगे कि सबसे ऊपर हरा रंग या फिर केसरिया रंग या फिर सफ़ेद रंग के बारे में बोलोगे और बीच में जो होते हैं 24 तीलियाँ उसके बारे में बोलोगे। इस प्रकार से आप सब मिला के 5 लाइन आप बोलकर वीडियो बना दोगे। ठीक है, सो आई होप आपको इसका आंसर मिल चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए। आई होप आपको वीडियो का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर इसमें 3 प्रश्न थे। ठीक है, इसमें 3 प्रश्न थे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।